नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट एग्जाम के लिए आज के वीडियो में जो कि पर्यावरण विषय से संबंधित होगा। और पर्यावरण विषय में हम आपको पारिस्थितिकी के विषय में बता चुके हैं इसके पहले। तो आज का वीडियो जो हमारा होगा खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और जो पारितंत्र होते हैं उनसे संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपकी किसी भी टॉपिक में जो समझ है वो बहुत ही अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि साथियों हम आपको इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक क्या होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। और अपघटक के बारे में बता चुके थे और इसमें आपको बताया था कि अपघटक क्या होते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। और ये करते क्या हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको तोड़ते हैं सरल कार्बनिक पदार्थों में, ठीक है। तो ये होते हैं अपघटक, ठीक है। और जब ये एंजाइम की सहायता से उनका पाचन करते हैं तो क्या करते हैं, अ, प्रकृति की सफाई करते हैं। क्या करते हैं, प्रकृति की सफाई करते हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, अपघटकों को। इधर हम एक पॉइंट लिखेंगे, अपघटकों को अपघटकों को प्रकृति का सफाई कर्मी क्या कहा जाता है, प्रकृति का सफाई कर्मी भी, प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब घटकों को क्या कहा जाता है, प्रकृति का सफाई कर्मी, ठीक है। और देखिए, ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनको तोड़कर मिट्टी में बदल देते हैं, जिससे मिट्टी की भी उर्वरता बनी रहती है, आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है खाद्य श्रृंखला। क्या है, खाद्य श्रृंखला। ये क्या होती है, खाद्य श्रृंखला, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फूड चेन। क्या कहते हैं, फूड चेन। इसे हम समझेंगे कि ये क्या होती है। देखिए साथियों, होता क्या है कि प्रत्येक जीवधारी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रत्येक जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है, भोजन के लिए एक दूसरे पर, एक दूसरे पर निर्भर होता है, एक दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है। और जो उनकी निर्भरता होती है क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है, ठीक है। क्या होता है, क्रमिक रूप से यह निर्भरता, यह निर्भरता क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है, क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ साथियों कि जो भोजन होता है वो एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पहुंचता है और साथ में ऊर्जा भी एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में ट्रांसफर होती है। जब एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में भोजन ट्रांसफर होगा तो ऐसे ही अनेक श्रेणियां बन जाती हैं या क्रम बन जाता है इनका एक। इसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। जिससे एक क्रम बन जाता है, क्रम या श्रृंखला बन जाती है, जिसे हम कहते हैं श्रृंखला बन
जाती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब हम इसमें क्या समझेंगे? खाद्य श्रृंखला में जो प्रमुख बिंदु हैं, खाद्य श्रृंखला के अगर हम प्रमुख बिंदुओं को समझने का प्रयास करें साथियों, तो इधर से खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का स्थानांतरण है, खाद्य श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, कहाँ से? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर इसके बाद ऐसे ही द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे ये जो क्रम होता है चलता है। ठीक है, इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, पर होता है। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है। ठीक है, और कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 10% ऊर्जा का 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ये आपको याद रखना, स्थानांतरण होता है। ठीक है, मतलब यदि उत्पादक के पास अगर 1000 कैलोरी ऊर्जा है, तो उपभोक्ता के प्राथमिक उपभोक्ता के पास कितनी पहुंचेगी? 10% पहुंचेगी, मतलब 100 कैलोरी पहुंच जाएगी। आ रहा है ना समझ में? और ये जो नियम है ऊर्जा स्थानांतरण का, ये किसने दिया था? ये लिंडेमान थे, एक वैज्ञानिक। कौन थे? ये एक वैज्ञानिक थे, लिंडेमान। इन्होंने ये बताया था कि ऊर्जा का कितने प्रतिशत स्थानांतरण होता है? केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और 90% ऊर्जा बर्बाद चली जाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसकी जो अवधारणा है खाद्य श्रृंखला की, ये किसके द्वारा दी गई? इसको भी हम देखते हैं। तो खाद्य श्रृंखला की अवधारणा चार्ल्स एल्टन द्वारा दी गई। किसके द्वारा? खाद्य श्रृंखला की अवधारणा चार्ल्स एल्टन द्वारा दी गई। ये आपको याद रखना, एल्टन द्वारा दी गई। ठीक है, और इसका महत्व क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के संचालन हेतु ऊर्जा के संचालन हेतु यह महत्वपूर्ण है। यह
महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब खाद्य श्रृंखला के उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? खाद्य श्रृंखला के उदाहरण, क्योंकि इधर से टेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के उदाहरण, चूंकि 3-4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, खाद्य श्रृंखला आपके सामने दी होगी और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, जब हम बात करेंगे किसी वन की खाद्य श्रृंखला की, कहाँ की बात करेंगे? जंगल की खाद्य श्रृंखला, ये किस प्रकार की होती है? जंगल की खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो देखिए, जंगल में क्या होती है? घास होती है और पेड़ पौधे होते हैं। क्या होते हैं? जंगल में क्या होती है? घास या पौधे। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पादक। इसके बाद इन्हें खाता कौन है? हिरन। हिरन भी खाता है, खरगोश भी खाता है, और भी जानवर होते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, और इसके बाद हिरन को कौन खाएगा? शेर या बाघ। तो ये क्या कहलाएंगे? मांसाहारी। क्या कहलाएंगे? मांसाहारी। तो इस तरीके से ये कहाँ की खाद्य श्रृंखला बन गई? जंगल की खाद्य श्रृंखला बन गई, है ना? अब अगर हम किसी घास भूमि की श्रृंखला की बात करें, किसकी? घास भूमि की श्रृंखला की बात करते हैं। किसी घास भूमि की श्रृंखला, अगर हम घास भूमि की श्रृंखला की बात करते हैं तो ये किस प्रकार की होती है? तो इसे हम देखेंगे, तो इसमें भी उत्पादक कौन होगा? घास और पौधे होंगे। कौन होगा? घास ऑब्लिक पौधे क्या हो जाएंगे? उत्पादक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उत्पादक। ठीक है, इसके बाद आगे इन्हें कौन खाएगा? टिड्डा, है ना? टिड्डा घास खाते हैं ना, तो ये हो जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। कौन हो जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। फिर इसके बाद टिड्डा को खाएगा मेढक। ठीक है, मेढक क्या हो जाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक, मेढक को कौन खाएगा? मेढक को खाएगा सर्प। मेढक को खाएगा कौन? सर्प। तो सर्प क्या हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, और सर्प को कौन खाएगा? बाज या मोर। सर्प को खाएगा बाज, तो बाज क्या कहलाएगा? शीर्ष मांसाहारी। शीर्ष मांसाहारी। तो इस तरीके से ये घास भूमि की जो श्रृंखला है वो बन गई। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे घास भूमि श्रृंखला के बाद जलीय खाद्य श्रृंखला की। किसकी बात करेंगे? जलीय खाद्य श्रृंखला की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। जलीय खाद्य श्रृंखला, जलीय खाद्य श्रृंखला। अब हम जलीय खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे। जलीय खाद्य श्रृंखला में जो उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन
फाइटोप्लैंक्टन, जिन्हें हम पादप प्लवक भी कहते हैं, ये उत्पादक होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इसके बाद जूप्लैंक्टन क्या होते हैं? जूप्लैंक्टन, ये इन्हें खाते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। और इनको खाती हैं छोटी मछलियां, ठीक है। कौन खाती हैं? छोटी मछलियां, ठीक। तो ये हो जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। और इसके बाद जो बड़ी मछलियां होती हैं, ये इन्हें खाती हैं, छोटी मछलियों को। तो ये हो जाएंगी तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो इस तरीके से ये जलीय खाद्य श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको खाद्य श्रृंखला के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। इन्हें हम जंतु प्लवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु प्लवक भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इन्हें कहते हैं पादप प्लवक। तो खाद्य श्रृंखलाओं के जो बारे में मैंने आपको बताया, एक और होती है समुद्री आहार श्रृंखला। अगर हम समझें साधारण समुद्री आहार श्रृंखला, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये भी पूछा जाता है, क्योंकि पूछा जा चुका है। साधारण समुद्री आहार श्रृंखला। साधारण समुद्री आहार श्रृंखला, इसको हम समझें अगर, तो ये किस तरीके से बनती है। तो इसमें जो डाइटम होते हैं, क्या होते हैं? डाइटम, ये होते हैं स्वपोषी, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्रस्टेशियाई होते हैं, क्या होते हैं? क्रस्टेशियाई, ये होते हैं शाकाहारी। क्या होते हैं? शाकाहारी, ठीक है। और इसके बाद हेरिंग, ठीक है। ये क्या होते हैं? मांसाहारी। मांसाहारी। तो अगर हम साधारण समुद्री आहार श्रृंखला को समझें, ठीक है। क्या साधारण समुद्री आहार श्रृंखला को अगर हम समझने का प्रयास करें, तो डाइटम जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, ठीक है। और ये एक कोशिकीय होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं खुद से और अपना भोजन खुद बना लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्रस्टेशियाई की, ठीक है। क्रस्टेशियाई की अगर हम बात करेंगे, तो ये भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये प्राप्त करते हैं डाइटम से, ठीक है। तो ये क्या हो गए? शाकाहारी। क्या हो गए? शाकाहारी। और इसके बाद जो हेरिंग होते हैं, ये होते हैं मांसाहारी, क्योंकि ये शाकाहारी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी साधारण समुद्री समुद्री खाद्य श्रृंखला या खाद्य आहार श्रृंखला। हम इसके बाद आहार श्रृंखला के जो प्रकार हैं, इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। क्या? आहार श्रृंखला के प्रकार। आहार श्रृंखला के प्रकार, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि आहार श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। तो साथियों, आहार श्रृंखला होती है दो प्रकार की, ठीक है। दो प्रकार की आहार श्रृंखला होती है। एक होती है चराई, चराई आहार श्रृंखला।
चराई आहार श्रृंखला और एक दूसरी होती है अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला, ठीक है। अब ये चराई खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, जो भोजन के रूप में पौधों अथवा पौधों के भाग का उपयोग करके श्रृंखला प्रारंभ करते हैं, मतलब जो शाकाहारी होते हैं वो चराई खाद्य श्रृंखला में आते हैं, और जो मृत कार्बनिक पदार्थों से आरंभ होती है वो अपरद खाद्य श्रृंखला में आते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। शाकाहारी जीव, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं, और इसके अंतर्गत आते हैं मृत कार्बनिक पदार्थों को खाने वाले, मृत कार्बनिक पदार्थों को खाने वाले। ये आपको याद रखना है। आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बता दिया ताकि आपके माइंड में सीधा क्लिक कर जाए कि चराई आहार श्रृंखला क्या होती है और अपरद खाद्य श्रृंखला क्या होती है, या अपरद आहार श्रृंखला क्या होती है। इसमें थोड़ा सा हम समझेंगे तो ये पौधों से ही शुरू होगी। कहाँ से? पौधे से शुरू होगी, इसके बाद शाकाहारी में आएगी, इसके बाद मांसाहारी में आएगी। इस तरीके से ये चलती है, ठीक है। ये मृत कार्बनिक पदार्थों की श्रृंखला है ना। जैसे एक कचरा है या सूखा पत्ता है, ठीक है, उसको जो कीड़े खाएंगे फिर उन कीड़ों को पक्षी खाएंगे, तो इस तरीके की भी एक श्रृंखला बन जाएगी जो कि किस में आएगी? अपरद खाद्य श्रृंखला में आएगी। तो साथियों, इस तरीके से हमने आपको खाद्य श्रृंखला समझाने का प्रयास किया, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आशा है सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अब इसके बाद हम खाद्य जाल को समझेंगे, और खाद्य जाल के बाद हम आगे के जो टॉपिक हैं इसी में उनको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग अपनी तैयारी इसी प्रकार बनाए रखें ताकि सभी को बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त हो सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि अधिकतर लोग इससे लाभ उठा सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सभी लोग अपना ध्यान रखें।